अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि तुर्की के बाद अब इटली ने भी इसराइल के खिलाफ जो महाज है वो संभाल लिया है और एक बड़ा झटका दिया है इसराइल को इटली ने। अब ये बड़ी हैरानकुन डेवलपमेंट है क्योंकि तुर्की के हवाले से तो आप जो है वो ये कह सकते थे कि इसराइल तुर्की को टारगेट करेगा ईरान के बाद, लेकिन इटली जो कि एक यूरोप का मुल्क है, इटली की जानिब से क्यों जो है वो महाज खोल दिया गया है इसराइल के हवाले से, और क्या महाज खोला गया है, इस पर कुछ अहम तीन तफसीलात हैं वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर ये है जी कि सऊदी अरेबिया, मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो अमेरिका के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, जो उन्होंने अबनाए हरम्स की नाकाबंदी की है। अब सऊदिया की जानिब से अमेरिका के ऊपर दबाव डालना और ये कहना कि आप अपनी नाकाबंदी को ख़त्म करें, और ना सिर्फ ये कि नाकाबंदी ख़त्म करने का कह रहे हैं बल्कि मुज़ाकरात से मसाइल का हल जो है इसके ऊपर जोर दे रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो एक सफारतकारी आप कहें, या पाकिस्तान ने जो सऊदिया और ईरान के दरमियान राब्ते करवाए हैं, अभी कल राब्ता हुआ है सऊदी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान और उसके बाद ये खबर सामने आती है, तो इसका मतलब ये है कि सऊदी और ईरान जो हैं वो सेम पेज पर आ गए हैं और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और अमेरिका के लिए मैं समझता हूँ कि एक और बड़ा झटका है। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। फिर इसके साथ ही जी मुज़ाकरात के हवाले से भी आपको खबर दूंगा कि हफ्ते वाले दिन पाकिस्तान में ये मुज़ाकरात मुमकिन तौर पर शुरू होने जा रहे हैं और इन मुज़ाकरात में ये इम्कान है कि ट्रंप भी शामिल होंगे, और ट्रंप के शामिल होने का मतलब ये है कि ये मुज़ाकरात फिर कामयाब होने ही होने, ज़ाहिर सी बात है बैकडोर जो इस वक्त राब्ते चल रहे हैं उनकी कामयाबी के बाद ही जब ये कंफर्म हो जाएगा कि बस अब सिग्नेचर करने हैं, तो ट्रंप इसी सूरत में आएंगे जब एक सिग्नेचर सेरेमनी होगी। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, पाकिस्तानी मीडिया इस हवाले से चीज़ें रिपोर्ट कर रहा है, वो भी आप साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी आपको एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देता चलूँ कि इसराइल जो है वो इस जंग से किसी सूरत पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इवन के जब पाकिस्तान में इस्लामाबाद टॉक्स अमन मुज़ाकरात जब चल रहे थे ईरान और अमरीकी वफूद के दरमियान, तो तब भी एक बड़ी स्टेटमेंट सामने आई थी इसराइल की जानिब से और ये कहा गया था कि अमेरिका चाहे ये जंग ख़त्म ही क्यों ना कर दे, वो पीछे ही क्यों ना हो, हम जो है वो जब चाहे ईरान के ऊपर जो हमले हैं वो करेंगे और हम इस जंग को जारी रखेंगे। ये क्लियरली जो स्टेटमेंट थी वो इसराइल की जानिब से दी गई थी। अब एक और स्टेटमेंट आती है इसराइल की जानिब से और ये इसराइली इंटेलिजेंस के जो सरबराह हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है और वो ये कहते हैं जी कि ईरान में रजीम चेंज तक हमारा मिशन मुकम्मल नहीं होगा। अब नाजरीन आप थोड़ा सा रिमाइंड करें और कल एक खबर सामने आती है और ये आलमी मीडिया, अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट करता है कि जो कुछ भी फैसले किए जाते हैं अमेरिका में ट्रंप की जानिब से, काबीना की जानिब से, इसकी मुकम्मल जो ब्रीफिंग है वो नेतन्याहू को दी जाती है और ये नेतन्याहू की ऑन रिकॉर्ड जो स्टेटमेंट है वो उसकी जानिब से दी गई और कैबिनेट के अंदर उसने ये जो बातें हैं वो की हैं। अब नाज़रीन आप जरा तसव्वुर करें कि अगर अमेरिका इसराइल जो है वो ये नहीं चाहता कि जंग बंदी हो, तो वो कैसे अमेरिका को, जिसको बज़ाहिर अब अमेरिकी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है जी कि कंट्रोल वहीं से होता है, तो वो उसको ये जंग बंदी करने देगा। बहरहाल ये बहुत एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट भी हुई है और साथ ही साथ ये इसराइली खुफिया एजेंसी जो है उसके सरबराह, इनका नाम है डेविड बर्नियाने, इन्होंने कहा है कि ईरान में जो हमारा मिशन है यानी कि रजीम चेंज का मिशन, जब तक वो मुकम्मल नहीं होता, वहाँ पर रजीम चेंज नहीं होती, तब तक ये जो जंग है वो हम जारी रखेंगे। ये इसराइली मीडिया की जानिब से रिपोर्ट किया गया है और ये कहा गया है कि हालिया ईरान जंग के दौरान तेहरान के कल्ब में जो है वो हमारी जो एजेंसी थी उसने काम किया और इसराइली फ़िज़ाइया को दुरुस्त इंटेलिजेंस फराहम की गई। इसराइली इंटेलिजेंस के सरबराह ने मजीद कहा कि हमने ऐसे मिसाइलों को निशाना बनाया जो इसराइल के लिए ख़तरा थे। फिर उन्होंने ये भी कहा जी कि ये मिशन फौरी तौर पर ख़त्म होने के लिए नहीं था, बल्कि इसे तवील मुद्दत के लिए मनसूबा बंदी के तहत जारी रखा जाएगा ताकि तेहरान में हमलों के बाद भी नताइज हासिल किए जा सकें। मनसूबा बंदी के तहत अल्फाज पर गौर कीजिए कि इसका पहले से ही जो मनसूबा था वो बनाया गया था कि ये किया जाएगा। अलबत्ता मनसूबे में नाकामी हुई, लेकिन अब ये फैसला किया गया है कि जब तक रजीम चेंज नहीं होता तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन आज इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है ना, उन्होंने बड़ा एक ऐलान कर दिया है और मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम ममालिक से जो एक्सपेक्टेशंस थी, ख़ासतौर पर यूएई से ये एक्सपेक्टेशन थी कि वो ये ऐलान करेंगे। यूएई ने तो ये ऐलान नहीं किया, बहरहाल इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है जो कि यूरोप का मुल्क है,
और यूरोप में आपको बताऊं इस सारी जंग में उसने खुद को जो है वो दूरी रखा है, इवन कि उसने अपनी जो फिजाई हदूद है वो तक इस्तेमाल नहीं होने दी। पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि जो यूरोप है वो अमेरिका के साथ खड़ा नहीं हुआ। अब इटली की जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इसराइल के साथ जो अपना दिफाई मुआहदा था इस दिफाई मुआहदे को मुअत्तल कर दिया है, क्योंकि लिबनान वाला जो मामला है इस मामले के ऊपर इटली के अंदर से भी रद्द-ए-अमल आ रहा था और ये कहा गया था कि वहां पर सीज फायर करें, लेकिन नहीं किया गया। इसके नतीजे में क्या हुआ है कि इटली के प्राइम मिनिस्टर ने ये बड़ा इंपॉर्टेंट दिफाई मुआहदा है जिसे मुअत्तल किया है। और इस दिफाई मुआहदे में क्या था, इस दिफाई मुआहदे के तहत जो कोई नई टेक्नोलॉजी वगैरह या इवन के जो दिफाई टेक्नोलॉजी है या जो हथियार हैं वो आप सेल परचेज एक दूसरे से कर सकते हैं, या इटली जो है वो भी फराहम करता था इसराइल को। तो ये जो मुआहदा है वो मुअत्तल कर दिया गया है। अब एक्सपेक्टेशंस क्या थी? एक्सपेक्टेशंस तो मुस्लिम ममालिक से थी जो कि रखी भी जानी चाहिए, और मुस्लिम ममालिक खासतौर पर यूएई का भी दिफाई मुआहदा जो है वो इसराइल के साथ हुआ है माफ कीजिएगा, लेकिन यूएई ने तो ऐसा नहीं किया। उल्टा यूएई ईरान के ही खिलाफ इस तरह से खड़ा हुआ कि यहां तक कह दिया कि ईरान को खत्म करना है और उसके दांत तोड़े बगैर हम पीछे नहीं हट सकते, और अगर हमें कोई एटमी वेपन्स भी यूज करना पड़ी तो उसमें भी हम अमेरिका के साथ खड़े हुए हैं कि वो इस्तेमाल करें, लेकिन ईरान को हमें खत्म करना पड़ेगा, उसके दांत तोड़ने पड़ेंगे। तो यूएई एक तरफ उसका किरदार आप देख लें, और दूसरी तरफ एक इटली का मुल्क है उसका जो किरदार है वो आप देख लें। बहरहाल ये एक जो है वो बड़ा जबरदस्त जो इकदाम है वो किया गया है इटली की प्राइम मिनिस्टर की जानिब से, और इस दिफाई मुआहदे को मुअत्तल कर दिया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट खबर मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से है, सऊदीया के हवाले से है। सऊदीया ने क्या किया है जी कि ट्रंप के ऊपर वो अब दबाव डाल रहे हैं, और दबाव ये डाल रहे हैं कि आप ने जो नाकाबंदी की है इस नाकाबंदी को आप ख़त्म करें। मामला क्या था, ईरान ने अब नए हरम्स बंद किया हुआ है, और सिर्फ चीन के या दीगर जो ईरान की मर्जी है वही जहाज़ जाने दे रहा है, बाकी जहाज़ वो रोक लेता है, नहीं जाने देता, और जो जा भी रहे हैं वो टैक्स या फीस अदा कर रहे हैं ईरान को, फिर उसके बाद उनको जाने दिया जाता है। अब अमेरिका ने इसका हल ये निकाला कि हम भी अपनी वहाँ पर एक नाकाबंदी कर लेते हैं अब नए हरम्स के बाहर, और वहाँ से जो भी जहाज़ निकलेंगे जो कि ईरानी इजाज़त से होंगी उन जहाज़ों को हम रोक लेंगे, उन्हें भी हम आगे नहीं जाने देंगे। यूँ क्या होगा, यूँ हम एक जो शहरग है ईरान की मईशत की, उस शहरग को हम काबू में कर लेंगे, और उनकी नाकाबंदी हम यहाँ एक तरह से ईरान की जो नाकाबंदी है वो अमेरिका की जानिब से की गई। और इससे क्या वो जो है वो हासिल करना चाहते थे कि जंग के दौरान अब नए हरम्स बाकी दुनिया के लिए तो बंद हुआ, लेकिन ईरान के लिए तो बंद नहीं, उसके तेल की जो तरसील थी वो तो दुगनी हो गई, उसने तो उसकी जो माइशत थी उसको तो यहाँ पर फायदा हो गया। लेकिन अमेरिका के इस इकदाम के बाद वो असल में तोड़ना चाहते थे, और माशी तौर पर भी एक बड़ा जो झटका था वो देकर कंट्रोल करना चाहते थे। अब नाज़रीन इस पर हुआ ये कि मोहम्मद बिन सलमान ने जो है वो राब्ते भी किए, और ये दबाव भी डाला जा रहा है अमेरिका के ऊपर कि वो इस नाकाबंदी को ख़त्म करे। क्यों? क्योंकि ये रास्ता सिर्फ ईरान नहीं बल्कि अरबों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और फिर साथ ही साथ खदशा ये है कि अगर ये कंटिन्यू ऐसे ही रहता है तो फिर अब नए हरम्स के बाद बाबुल मंदीब जो है वो रास्ता भी बंद हो जाएगा। अब 20% जो तरसील है दुनिया के तेल की वो इस रास्ते से होती है, और तकरीबन 15% तरसील वहां से होती है। तो अगर वो रास्ता भी बंद हो जाता है तो फिर उसके बाद ये जो माशी तबाही अभी आई हुई है इससे भी ज्यादा जो माशी तबाही है वो आनी है। तो इसलिए ये दबाव डाला जा रहा है मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से कि आप ये जो नाकाबंदी है इसे ख़त्म करें। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये भी दबाव डाला जा रहा है कि मुज़ाकरात के ज़रिए जो मामलात हैं उनको हल किया जाए। ये सऊदीया की जानिब से जो है वो अमेरिका के ऊपर ये दबाव डाला जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सऊदीया ने पाकिस्तान को भी कुछ जो खुशखबरियाँ हैं वो सुनाई हैं, और मेरे ख्याल से इसी तनाजुर में ही खुशखबरियाँ दी गई हैं कि पाकिस्तान का जो रोल था इस सारी सूरत हाल में, एक तो पाकिस्तान ने जो मुज़ाकरात करवाए और फिर उसके बाद सऊदीया और ईरान के दरमियान भी ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए जो रोल प्ले किया, एक मुस्बत रोल प्ले किया और दोनों को आमने सामने नहीं आने दिया। और आप देखें कि कल सऊदी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा जो हैं इनके दरमियान राब्ता भी होता है, और आज ये खबर आती है कि अब बिन सलमान जो है सऊदीया जो है वो भी अमेरिका पे दबाव डाल रहा है कि वो रास्ता खोले। वो रास्ता खुलेगा तो उससे फ़ायदा किसको होगा? उससे जो फ़ायदा है वो ईरान को होगा, और फिर जाहिर सी बात है इस रास्ते को सिर्फ ईरान तो इस्तेमाल नहीं करेगा, सऊदीया भी इस्तेमाल करेगा, और दोनों के दरमियान अगर दोस्ती होती है, सुलह होती है, तो फिर इस रास्ते को इस्तेमाल करने के लिए सऊदीया को भी कोई दुश्वारी नहीं हो पाएगी। बहरहाल पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर यह है
कि सऊदीया ने जी, मोहम्मद बिन सलमान ने 3 अरब डॉलर डिपॉजिट करने का जो ऐलान है वो कर दिया है। इससे पहले यूएई की जानिब से पैसे पाकिस्तान से वापस मांगे गए थे कि आप हमारे पैसे वापस दें, और 3 मुख्तलिफ फेजेस में ये पैसे देने हैं, और जून तक हमने मुकम्मल 4.8 अरब डॉलर जो हैं वो यूएई को वापस करने हैं। जाहिर सी बात है पाकिस्तान के लिए एक झटका था, लेकिन पहले कोशिशें की गई, फिर उसके बाद ये फैसला किया गया कि हम ये जो पैसे हैं वो वापस करेंगे। लेकिन दो ममालिक जिनमें सऊदीया और कतर, दोनों ने पाकिस्तान की मदद यहाँ पर करने के ऐलानात किए। सऊदीया की जानिब से तो 3 अरब डॉलर डिपॉजिट करने का जो ऐलान है वो किया जा चुका है, और ये भी मतलब है कि चीज़ें या बातें की जा रही हैं कि जो कतर है, कतर से भी पाकिस्तान का कोई जो दिफाई मुआहदा है वो हो सकता है, और हो सकता है कि अगर उनसे भी कोई इस तरह का दिफाई मुआहदा हो तो वहाँ से भी जो अमाउंट है वो रिलीज़ कर दी जाए। बहरहाल सऊदीया में तो हमारी फ़ौजें ऑलरेडी तैनात हो चुकी हैं, और इस तैनाती के बाद ये जो ऐलान है वो सामने आया है। पाकिस्तान के साथ बरादराना और खसूसी ताल्लुकात एक अहम इजहार के तौर पर सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर की खतीर माली मुआवनत बतौर डिपॉजिट देने का पैगाम दिया है, जो सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम के लिए मुसलसल अज़्म को जाहिर करता है। तो ये बहुत अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए, उसकी जो मायशत है उसे मुस्तहकम रखने के लिए। खैर अभी जो सूरत हाल है वो तो गड़बड़ी है, मुस्तहकम तो नहीं है, लेकिन मज़ीद तबाही की तरफ ना जाए। अभी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है उन्होंने भी दौरा करना है सऊदीया का, और सऊदीया के दौरे के फौरी बाद वो तुर्की का जो दौरा है उस पर रवाना होंगे। तो इस टाइम इंटरनेशनली भी बड़ी तेज़ी से जो तब्दीली है वो होती जा रही है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट इकदाम है जो मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से उठाया गया है। आखिर में जी आपको बताता हूँ मुज़ाकरात के हवाले से खबर यह है जी, और पाकिस्तानी चैनल्स भी इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं, और इवन के आलमी मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, हफ्ते वाले दिन पाकिस्तान में जो मुज़ाकरात का दूसरा दौर है वो शुरू हो सकता है। जब पहला दौर ख़त्म हुआ तब ही ये डिसाइड हो चुका था कि दूसरा दौर भी होना है। बैकडोर जो राब्ते थे वो उस वक्त भी जारी थे। तय ये होना था कि दूसरा दौर जो होगा मुज़ाकरात का, इसका वेन्यू क्या होगा और ये कब होने हैं। ईरान ने ये स्टेटमेंट दे दिया, ईरानी हुकाम ने, कि हम पाकिस्तान को ही प्रीफर करेंगे और पाकिस्तान में ही ये दूसरा दौर मुज़ाकरात का होना चाहिए, और पाकिस्तान ने भी एक मरतबा फिर से ये जो पेशकश है मुज़ाकरात की वो दे दी है। और अब ज़ाहिर सी बात है अगर पाकिस्तान ने भी दे दी और ईरान भी ये कह रहा है तो अमेरिका भी इसी के ऊपर ही राजी होगा, ये नहीं कि वो कोई और मुल्क जो है वो चुनेगा। ईरान यहाँ पर अगर कंफर्टेबल है तो ज़्यादा ज़रूरी है कि यहीं पर जो मुज़ाकरात हैं वो होने चाहिए। तो एक तो ये स्टेटमेंट ईरान की जानिब से सामने आ गई। मुमकिन तौर पर हफ्ते वाले दिन जो दूसरा दौर है मुज़ाकरात का उसका आगाज़ हो सकता है, हफ्ते वाले दिन नहीं तो नेक्स्ट वीक में इन मुज़ाकरात के दूसरे फेज़ का आगाज़ हो सकता है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट खबर यह है कि जो ट्रंप हैं वो भी पाकिस्तान का विज़िट कर सकते हैं। अब ट्रंप क्यों विज़िट करेंगे पाकिस्तान का, और अभी इम्कान ही जाहिर किया जा रहा है ना, लाजमी तो नहीं है। इवन कि पाकिस्तानी मीडिया पर भी खबरें ये चली हैं और यही कहा गया है कि इम्कान है कि मोहम्मद बिन ट्रंप जो है वो पाकिस्तान का जो विज़िट है वो करेंगे। एक सूरत पैदा हो सकती है, और वो सूरत ये है कि अगर मुज़ाकरात जो सेकंड फेज़ में होंगे, ज़ाहिर सी बात है ऐसा तो नहीं होता कि दोनों तरफ की लीडर्स जो हैं वो बैठते हैं और उसी टाइम पे जो मुज़ाकरात होते हैं वही मुज़ाकरात होते हैं, ऐसा नहीं होता। बैकडोर बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, पैगाम रसानियाँ हो रही होती हैं, चीज़ें तय हो रही होती हैं। तो अगर बैकडोर कुछ इस तरह की डेवलपमेंट हो जाती है कि बस अब ये मुआहदा है जो कि तय हो गया है, दोनों फरीक इसके ऊपर राज़ी हैं, सिर्फ दस्तखत करने हैं, तो मेरे ख्याल से एक दस्तखती जो तकरीब है ना, इसके लिए शायद जो ट्रंप हैं वो पाकिस्तान आ सकते हैं, और दस्तखत जो है वो क्योंकि उन्हें फिर दस्तखत ही करने पड़ेंगे ना, और ये कह दिया जाएगा कि देखें हमने जो मुज़ाकरात हैं, जो डील है वो हमारी ईरान के साथ हो गई है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है अमेरिका के लिए कि उसकी जो डील है वो हो जाए। और साथ ही साथ ज़रूरी ये भी है कि ईरान को जो फेस सेविंग है वो भी फराहम कर दे अमेरिका को, क्योंकि फिर उन्होंने उनकी जो चौधराहट है या उनका जो रोब है या जो दबदबा है खिते में वो फिर कैसे कंटिन्यू रहेगा। तो उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि ये जो सेकंड फेज़ होगा इसमें मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। बहरहाल इस किस्म की उम्मीद फ़र्स्ट फेज़ में भी जाहिर की गई थी, लेकिन फ़र्स्ट फेज़ में भी कामयाबी ये हुई थी कि दोनों फ़रीक़ैन आपस में बैठ गए थे, कुछ चीज़ों के ऊपर इत्तेफाक हो गया था, कुछ चीज़ों के ऊपर इत्तेफाक नहीं हुआ था, और उसके लिए टाइम दिया गया, जंग बंदी जारी रखी गई कि भाई जंग बंदी रहेगी 21 तक ये जंग बंदी रहेगी। इस दौरान क्या होगा कि जो पेशकशें वगैरह की गई हैं इनके ऊपर गौर व फिक्र किया जाए दोनों जानिब से, और फिर उसके बाद मज़ीद इस पर कोई जो डेवलपमेंट्स हैं वो हो सकती हैं। और चूँकि इन मुज़ाकरात के दौरान
खास तौर पर जो अमेरिकी वफ्द था जेडी वैंस, वो मुसलसल राब्ते में थे ट्रंप से भी, और नेतन्याहू से भी उनका जो राब्ता है वो हुआ और पूरी ब्रीफिंग उन्होंने दी। तो इसका मतलब ये भी था कि अगर जेडी वैंस ट्रंप से मुसलसल राब्ते कर रहे हैं, 6-6 कॉल्स वो कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी बातें ज़रूर हैं कि वो जेडी वैंस तय नहीं कर सकते, यानी कि मुकम्मल इख्तियार नहीं था जेडी वैंस के पास। उन्होंने भी ट्रंप से ही पूछने के बाद जो मुआहदा था वो करना था। तो दूसरा जो फेज़ है वो पाकिस्तान में शुरू होने जा रहा है, और ये एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो है वो आज के दिन में हुई है। इसके साथ ही जी एक दो चीज़ें और भी हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ, अपने ज़रा नोट्स में थोड़े सीधे कर लूँ। और अच्छा, मामला कुछ यूँ है जी कि अमेरिका को एक और बड़ी मुश्किल का सामना है, और वो मुश्किल ये है, और अमेरिका और इसराइल को ख़ास तौर पर, और वो मुश्किल ये है कि यूरोप इनसे अलहदा होता जा रहा है। यूरोप, नेटो का जो इतिहाद है ना, वो टूटता जा रहा है। एक तो हमने इटली को देखा, इटली की प्राइम मिनिस्टर ने वो दिफाई मुआहदा मुअत्तल कर दिया। अब ये हुआ है जी कि स्पेन के जो वज़ीर आज़म हैं, जो लीडर हैं, वो चीन में हैं, और चीन के साथ अपने जो तिजारती ताल्लुकात हैं वो बढ़ा रहे हैं, और स्पेन को ट्रंप ने ये धमकी दी थी कि आपके साथ हम तिजारती ताल्लुकात ख़त्म कर देंगे। तो ऐसा नहीं हुआ कि स्पेन ने अमेरिका के साथ कुछ बातचीत करने की कोशिश की हो, उन्होंने अल्टरनेट ढूंढ लिया है चीन की शक्ल में। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है खित्ते में कि जो कनाडा है, कनाडा के जो पीएम हैं, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दे दी है, और इस स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा है जी कि हमें किसी से ख़तरा नहीं, हाँ अमेरिका से ख़तरा हो सकता है। और साथ ही साथ उन्होंने भी जो एक दिफाई मुआहदा आप कहें, क्योंकि दिफाई मुआहदे ऐसे थे कि अमेरिका से आप भारी मिकदार में जो असलहा था वो ख़रीदते थे, तो वो भी अब नहीं ख़रीदा जाएगा अमेरिका से। तो ये सिर्फ इसराइल के लिए नहीं बल्कि अमेरिका के लिए भी खित्ते में झटके हैं जी। एक तरफ वहाँ से भी दिफाई मुआहदे मुअत्तल हो रहे हैं, यहाँ पर भी जो दिफाई मुआहदे हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, और दुनिया अब अल्टरनेट ढूंढ रही है अमेरिका के, और वो उन्हें नज़र आ रहा है चीन की शक्ल में, और वहाँ के विजिट्स किए जा रहे हैं, वहाँ से जो तिजारत है वो बढ़ाई जा रही है। इसलिए इस जंग का सबसे बड़ा फातेह चीन को करार दिया जा रहा है कि जंग लड़े बगैर चीन ये जो जंग है वो जीत गया है। और वो कैसे? जब इस खित्ते से असर रसूख ख़त्म होगा अमेरिका का, ज़ाहिर सी बात है वो मुआहदा करने के बाद इस खित्ते से निकलेगा ना। अरब ममालिक जो हैं वो ऑलरेडी अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं, वो दिफाई मुआहदे जो है वो पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं, और पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदों का फिर मतलब यही होगा ना कि वहाँ पर फिर वो दो दो फौजें तो नहीं होंगी। पाकिस्तान की अगर फौज वहाँ पर है तो उनकी अगर वहाँ पर बेस है तो फिर जो अमेरिकी फौज है उसका वहाँ पर क्या काम होगा। यूएई जो है वो यूक्रेन से जो मुआहदे हैं वो कर रहा है, उससे मालूम हो गया है कि अमेरिका अब हमें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इस खित्ते से निकलने के बाद क्या होगा कि कोई ना कोई एक जो छतरी है ना वो चाहिए, और वो जो छतरी है वो चीन की होगी। और चीन की छतरी तले आने का मतलब ये है कि अब वो चीन को सुपर पावर जो है वो तस्लीम कर रहा है, और अमेरिका साइडलाइन हो रहा है, और चीन जो है वो सामने आ रहा है। तो ये एक और बड़ी डेवलपमेंट है जी, जो कि खित्ते में बड़ी तेज़ी से ये तब्दीली होती जा रही है। चीज़ों के हवाले से आपके साथ मामला शेयर करते रहेंगे जी। कमेंट बॉक्स में आप राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।